जब ये पीछे से खुद ही इन्होंने भ्रष्टाचार के लिए ऐसे ऐसे आदमी एडजस्ट कर रखे हैं, तो क्या करेंगे लोग? मजबूरी है, या नौकरी करे और या भ्रष्टाचार करे, करना तो पड़ेगा। एक गरीब आदमी मजदूरी करेगा कि 10 आदमी को लेकर के थाना घेरेगा? हम देश के जवानों से यही अपील कर रहे हैं कि आप न्याय के लिए खड़े हो जाइए और अपने हाथ में देश की बागडोर संभाल लीजिए, क्योंकि देश बिक चुका है, बर्बाद कर दिया। अब ज्यादा समय नहीं है देश बर्बाद होने में। किसान 750 किसानों ने जान दी है और 57 हजार लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ है, और ये गलती। हमारा नाम श्रीचंद है, हमें मेठी से आए हैं। आज हमको 3 दिन हो गए। आने का उद्देश्य क्या है? यहाँ आने का उद्देश्य है देश में भ्रष्टाचार। जबकि मोदी साहब खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अमित शाह पुलिस के द्वारा यहाँ भ्रष्टाचार करा रहे हैं, अपने ही घर में लड़ाई करवा रहे हैं। यहाँ जवान जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहा उसके बारे में बोल रहे हैं, तो ये पुलिस को आगे करके आपस में क्यों लड़ा रहे हैं? क्या देशद्रोही ये बच्चे देशद्रोही हैं? क्या ये जो हमारी फोर्स खड़ी है ये देशद्रोही है? ये समाज की रक्षा के लिए है, और तुम समाज से टकरा रहे हो, हमारे ही भाई को हमारे भाई से लड़ा रहे हो। ये गलत कर रहे हो अमित शाह, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। और मोदी शाह आप देश को बेच रहे हैं, इनकी नौकरी ले रहे हैं, हमारे बच्चों की नौकरी ले रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, यह समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है, क्योंकि 19 तारीख को हमने इसी जंतर मंतर से परमिशन ली है, और 6 तारीख को हमारी परमिशन मिली थी, और 4 को उसको निरस्त कर दिया। 4 के बाद 6 आई, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ और होगा। जब तक तुम कुर्सी नहीं छोड़ोगे तब तक होगा, क्योंकि हम भी यहाँ बैठे हैं। 3 दिन हम यहाँ आए थे, बराबर दौड़ दौड़ के। 19/5/2026 की बात है, 2 महीने आज पूरे हो गए। आज 19 तारीख है, हम बैठे हैं इसीलिए कि 19 को ही हम भी पत्ता खोलेंगे। जिस दिन हमने यहाँ पर परमिशन के लिए अर्जी डाली है, उसी दिन ये कार्यक्रम हमारा है। जो ये देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, अदालतों पर अन्याय हो रहा, थानों में अन्याय हो रहा है, हर जगह अन्याय हो रहा है। इसको जब तुम कुर्सी पर बैठे हो, जो तुमसे देश नहीं चलता, तो छोड़ो कुर्सी। क्यों कर परेशान गरीबों को कर रहे हो? क्यों हमारे पुलिस सिपाही आपस में लड़ा रहे हो? ये गलत है। आपको थाना और कोर्ट में न्याय नहीं मिलता। थाना और कोर्ट में संविधान में एक बार न्याय यानी कि मुकदमा दर्ज होता है। सुकुल बाजार में 2 बार मुकदमा दर्ज किया गया। हमने जब एसपी महोदय को दिया कि महोदय ये गलत हो रहा है किसी के साथ, थाना कार्रवाई क्या करेगी? जब ये पीछे से खुद ही इन्होंने भ्रष्टाचार के लिए ऐसे ऐसे आदमी एडजस्ट कर रखे हैं, तो क्या करेंगे लोग? मजबूरी है, या नौकरी करे और या भ्रष्टाचार करे, करना तो पड़ेगा। पीछे से शरारत कर रहे हैं और आपस में ही सबको लड़ा रहे हैं। जब से बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जाति धर्म, कौन सा विकास किया इन्होंने? अरे विकास के बारे में तो ये बताएं। आज तक इन्होंने विकास नहीं किया। सड़कें देखिए, सड़कें रो रही हैं, विकास रो रहा है, लड़के रो रहे हैं, जवान रो रहा, कोई यहाँ सड़क पे खड़ा है, कोई वहाँ सड़क पे खड़ा है। ये विकास है? अब मोदी ये चलेगा नहीं। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप दया करो, दया तुम नहीं करोगे, दया तो करने वाला ऊपर वाला है, क्योंकि हर चीज नहीं। अगर थाना करप्शन करता है जी तो समाज कहाँ रहता है? जी, क्यों नहीं बोलने जाते हैं थाना में? अरे थाना में कहाँ तक बोलोगे? किससे बोलोगे? क्या करोगे? अदालत पर जाओगे? अदालत पर हम कागज दिखा दें आपको, सबूत के साथ दिखा दें? अगर थाना में सुनवाई नहीं होती है, हाँ, तो 10 आदमी जाके बोलना चाहिए ना थाना में। एक गरीब आदमी मजदूरी करेगा कि 10 आदमी को लेकर के थाना घेरेगा? हैं? जो आदमी यहाँ बैठे आए हैं, ये बहुत मजबूरी में यहाँ हैं। ये अपना काम धंधा छोड़ करके यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ। मतलब
मतलब है कि कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई कहीं नहीं हो रही है। जब तक ये शासन सत्ता में रहेंगे कहीं कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम देश के जवानों से यही अपील कर रहे हैं कि आप न्याय के लिए खड़े हो जाइए और अपने हाथ में देश की बागडोर संभाल लीजिए, क्योंकि देश बिक चुका है, बर्बाद कर दिया। अब ज्यादा समय नहीं है देश बर्बाद होने में। और नौकरी लगते ही जो है ना वो अरे नौकरी 50 करोड़ कमा लेते हैं। नौकरी लगते ही 50, उसके बारे में हमने दे रखा है, ये छपवा भी रखा है, ऐसा थोड़ी है। क्या छपा है? उसके बारे में हम बता रहे हैं, अभी हमने छपवा के सारी चीज तैयारी कर रखी है। हम यहाँ जो आए हैं बिल्कुल तैयारी से आए हैं, ऐसा थोड़ी है। ये घोषणा पत्र है हमारा, है घोषणा पत्र है और सारी चीजें हैं, हमने जो है बता दिया। अब यहाँ पर अभी अपना हम बैनर लगाएंगे, उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। हाँ, धन्यवाद। उम्र कितना हो रहा है आपका? हमारी उम्र 65 साल हो चुकी है। जंतर मंतर में पहली बार आया है? नहीं, हम पहली बार नहीं आए, हम बराबर आते जाते रहते हैं। जब जब यहाँ दुर्घटना यानी कि जैसे हम 13 महीने किसान आंदोलन में थे, किसान आंदोलन खत्म करवा करके फिर से हमने आंदोलन चालू किया, वो 1 महीने चला था अच्छा, जी। हल निकला था किसान? हल क्या निकला था, वहाँ पर 40 जत्थेदार थे, वो अपनी जमींदारी के लिए लड़ रहे थे। किसी को यही नहीं पता कि आखिर ये धरना हो क्यों रहा है। वो अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान ने जान दे दी। किसान 750 किसानों ने जान दी है और 57 लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ है। और ये गलती किसकी है? सरकार की है। अरे जो अपनी मांग करे उसके ऊपर मुकदमा हो, लाठी चले, मार खाए, ये कहाँ का न्याय है? इस समय पर भ्रष्टाचार सरकार कर रही है। समाधान के बदले मिली लाठियां। लाठियां तो मिलनी है भाई। अब जब न्याय मांगोगे, न्याय कौन मांगता है? गरीब मांगता है। और गरीब मांगेगा तब जब संविधान रहेगा तब। जब तुम्हारे अंदर तुम संविधान की बात नहीं करते, मनुस्मृति की बात करते हो, तो न्याय कहाँ से मिलेगा? मनुस्मृति में तो है, बोलो तो जबान काट लो, सुने तो कान में पिघला के शीशा डाल दो, है यही तो उनका न्याय है। अपने आंखों से देखे थे क्या ये किसान आंदोलन का? अरे किसानों में हम 13 महीना थे ना, किसान आंदोलन में हम 13 महीने थे। और वहाँ पर हमने प्रदर्शन को, कब हुआ था किसान आंदोलन? हम किसान आंदोलन में 31/12/2020 को पहुँच गए थे। और हमें शंभू कुमार जो है ये पत्रकार महोदय 3 तारीख को मिले थे, वहीं जहाँ निहंग सिख और हम चौटाला के ऑफिस में थे। वहाँ पर वो अशोक प्रधान का घर है, चौटाला का ऑफिस है, उसी में हम 13 महीने थे। और हमने प्रदर्शन को खत्म करा करके फिर से प्रदर्शन हुआ था, क्योंकि हमने जब पर्चा छपवाया, हमारी जो 40 जत्थेदार थे उनसे बहस हो रही थी। तो वो केवल ये कह रहे थे कि हमको एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, आप और कोई बात मत करिए। तो हमने उनसे कहा, ये बताइए महोदय, आप एमएसपी गारंटी की कानून की बात कर रहे हैं, मजदूरों की बात नहीं कर रहे हैं, गरीबों की बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल पर बात नहीं कर रहे हैं, तेल पर बात नहीं कर रहे हैं, किसी विकास की बात नहीं कर रहे हैं, केवल एमएसपी की गारंटी कानून की बात कर रहे हैं। जब आपके पास खेत नहीं रहेगा और आपको 1000 रुपये किलो के हिसाब से गारंटी दे दी जाए तो आप बेचोगे क्या? जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो क्या मूर्ख बना रहे हो समाज को? तो हमारी सुरेश कौथ से जो एक जत्थेदार थे उनसे बहस हुई, तो उन्होंने ये बताया कि ऐसा है, आप यहाँ जो है इस तरह की बातें मत करिए। तो हमने कहा, जब हम बात नहीं करेंगे तो आप धरना रोक नहीं पाओगे। हमने 10 तारीख को वहाँ से जब बात हुई, 11 तारीख को पर्चा छपवा के इसी तरह पर्चा हमने वहाँ बंटवाया और जंतर मंतर पर एक DS4 न्यूज़ पर यानी कि स्पीच भी दी है, बोले भी हैं। और हम यहाँ से चले गए। 19 तारीख को धरना खत्म हो गया। हमारा मेन मकसद ये था कि इस धरने को खत्म करने के लिए या तो सरकार धरना करे, खत्म करेगी, और नहीं तो हम इस धरने को ईवीएम में तब्दील कर देंगे। सरकार
इंसानों से जीत कर नहीं आ रही, ईवीएम से जीती हुई सरकार है। ठीक है, यहाँ पे सुविधा क्या क्या मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से हमें सुविधा, हमें नहीं मालूम कि हमें क्या सुविधा मिल रहा है, क्योंकि हम आए हैं, हम अपने भरोसे। लेटरिन बाथरूम कैसे है? लेटरिन बाथरूम तो हमें दिखाई दे रहा कि है। हाँ, पानी आ रहा है? हाँ, पानी वानी तो है, नहाया है हमने। जो चीज़ सही है वो सही है भाई, जो चीज़ सही है उसको तो हम नकारा नहीं जा सकता। बस यही बात है। बिजली रहती है? बिजली उजली तो थी, हाँ बिजली भी थी। बारिश जब आता है तो कहाँ जाते हैं? अभी जब से हम आए हैं बारिश आई नहीं, तो हम जाएंगे कहाँ। ठीक है, धन्यवाद। और तबीयत खराब होता है तो बाबा? अभी जब तबीयत खराब ही नहीं हुई तो बताएं क्या। जब तबीयत मेडिकल भी है, सख्त सुविधा मिलेगी ना? जब तबीयत खराब होगी तो ढूंढेंगे। मेडिकल है ना? हाँ हाँ, अभी हमें पूरे देखिए, अभी हम पूरी